Hello students, in our previous video we were stopped at reciprocal lattice of body centered cubic lattice. So let's continue with the same topic. So what is body centered cubic lattice? In this, if this is a cubic lattice, then there will be lattice point at the 8 corners of this cube, and also a lattice point is present at the center of this cube. So this is a body centered cubic lattice. Lattice parameters which we had defined about this unit cell are the b vector, c vector, a vector, b vector and c vector, and these crystallographic axis makes angle 90 degree with each other. तो अगर हम इस यूनिट सेल के इन पैरामीटर्स को देखें, इन वेक्टर्स को, देन तो ये वेक्टर्स क्या हैं? दीज आर द नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स फॉर दिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. क्लियर? बट वी हैव टू डिफाइन द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो हमें इस नॉन परमिटिव यूनिट सेल के परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स डिफाइन करने हैं. तो अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखें तो लेट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय a vector, b a dash, b dash vector and c dash vector. क्लियर? तो ये क्या है? प्रमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं. और अगर हम इन प्रमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स की लेंथ देखें बॉडी सेंटर्ड के केस में, तो उसमें लेंथ किसके इक्वल है? दिस इज a√3/2. और ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है? दीज आर इंक्लाइंड एट 109 डिग्री 28 मिनट. और इन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर परमिटिव यूनिट सेल देखा जाए तो ये यूनिट सेल क्या है? दिस इज रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल. क्लियर? एंड नॉन परमिटिव के केस में इस यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब के इक्वल था. तो अगर हम परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से जो हमने यूनिट सेल डिफाइन किया है, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम, दिस इज़ द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ दिस कन्वेंशनल यूनिट सेल फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. क्लियर? सो we have to define this a dash, b dash and c dash primitive translation vectors for body centered cubic. तो इसके लिए आप देखिए कि सपोज ये एक यूनिट सेल है इस तरह से, और यहाँ ये इसके 8 कॉर्नर्स हैं, और x, y एंड z ये क्या हैं? दीज आर द क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस. एंड अगर हम इसकी डायमेंशन देखें इस यूनिट सेल की, देन a, b, c तीनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल? सपोज से दीज आर इक्वल टू a. नेक्स्ट आप देखिए, अगर इस यूनिट सेल के नीचे एक और यूनिट सेल बनाया जाए तो ये यूनिट सेल में ये फेज़ क्या होगा? नीचे वाले के साथ कॉमन होगा. और इस तरह से हमने एक और क्यूब प्लॉट किया विच इज़ बिलो दिस यूनिट सेल. दिस इज again if we plot a unit cell in which this phase is common to the left of this unit cell, तो ये यूनिट सेल किस तरह से प्लॉट होगा? इस तरह से ये यूनिट सेल प्लॉट होगा. क्लियर? और अब अगर हम डिफ़ाइन करें बॉडी सेंटर्ड पोजीशन को, तो आप देखिए इस यूनिट सेल में कि अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर यहाँ डायगोनल प्लॉट करें, तो इस डायगोनल के सेंटर में क्या आएगा? एक लेटिस पॉइंट आएगा विच इज़ एट हाफ ऑफ ax, ए हाफ इन y एंड हाफ इन z. क्लियर? इसी तरह आप देखिए अगर इस यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल प्लॉट किया जाए तो इस बॉडी डायगोनल के भी x, y, z के हाफ पोजीशन पर एक लेटिस पॉइंट होगा. और अगर इस यूनिट सेल के क्लियर डायगोनल इस ओरिजिन से प्लॉट करें तो इस के भी बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर एक लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा. क्लियर? तो अब आप देखिए कि अगर हम a डैश, b डैश और c डैश को डिफाइन करें तो a डैश किसके इक्वल है? दिस a डैश इज़ लोकेटेड एट हाफ इन x, हाफ इन y एंड हाफ इन z. क्लियर? सो अगर हम इसकी डायरेक्शंस लिखें इस a डैश के कोरस्पॉन्डिंग a/2 मीन्स क्या है कि अगर हम इसकी पोजीशन लिखें दिस a वेक्टर डैश, दिस इज़ a/2 इन x, a/2 इन y, a/2 इन z.
क्लियर। तो अब इसकी अगर डायरेक्शन लिखें तो ये डायरेक्शन क्या आएगी, आप देखिए यहाँ से इस लैटिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्लियर। और जो z है, z इस केस में नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में z पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a डैश, दिस इज a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप एंड माइनस a/2 k कैप आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से देखिए a/2 इज़ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आ जाएगा, दिस इज़ ए वेक्टर डैश। इसके बाद देखिए कि अगर हम बी वेक्टर डैश का देखें तो बी वेक्टर डैश में भी a/2 इन x, a/2 इन y एंड a/2 इन z होगा। तो अब डायरेक्शंस देखिए, ये बी डैश है, इस लैटिस पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए इस डायरेक्शन में z पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, बट x क्या है, नेगेटिव है। x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप। तो इस बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए सी डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू a/2 इन x, a/2 इन y एंड a/2 इन z। तो अब सी डैश के लिए देखिए यहाँ से सी डैश क्या होगा, इस डायरेक्शन में x पॉजिटिव, z पॉजिटिव, बट y नेगेटिव है, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव y एंड दिस इज z, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सो दीज विल बी द primitive translation vectors for the body centered cubic. This is a dash, b dash and c dash. अब इन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से हम रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स लिख सकते हैं। तो आप देखिए रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, अगर कैपिटल ए वेक्टर लिखें देन इट इज़ 2 पाई बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश ओवर में ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश, क्लियर। तो हमें क्या इवेलुएट करना होगा, एक बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश। अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से निकालेंगे कि आप यहाँ पे बी डैश और सी डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। दिस इज a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज़ a²/4। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आप देखिए दिस आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, क्लियर। इसी तरह जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे क्रॉस के, और इसी तरह के का क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तो आप ये हमें पता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या है, 0 के इक्वल है, क्लियर। तो इसी के साथ अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के इक्वल है। और अगर इसका अपोजिट हो जे क्रॉस आई हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल, क्लियर। इसी तरह देखिए जे क्रॉस के किसके इक्वल है, आई कैप के इक्वल है, और के क्रॉस आई कैप किसके इक्वल है, जी कैप के इक्वल है। तो अगर हम ये सारे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप के इक्वल आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम ए वेक्टर डैश डॉट बी वेक्टर डैश क्रॉस सी वेक्टर डैश निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस में के कैप, क्लियर। और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे ले रहे हैं, दिस इज़ a²/4, दिस इज़ आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, a³/8 और डॉट प्रोडक्ट लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप प्लस आई कैप डॉट आई कैप यूनिटी, जे कैप यूनिटी एंड
के कैप डॉट के कैप यूनिटी हो जाएगा। क्लियर। तो आई कैप डॉट जे कैप ज़ीरो फ्रॉम अदर आई कैप के कैप ज़ीरो। इसी तरह जे का आई के साथ और जे का के साथ ज़ीरो, इसी तरह के का आई के साथ और के का जे के साथ भी ज़ीरो। तो अगर हम यहाँ से ये इवेलुएट करें, इस वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी टर्म 4 और किसके इक्वल आ जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगी ये टर्म। क्लियर। तो अब अगर ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाए किसमें, ए वेक्टर में, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इज़ दिस। क्लियर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज़ 2 पाई बी वेक्टर डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर बाय 4 आई कैप प्लस जे कैप ओवर में ए क्यूब बाय 2। क्लियर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू इवेलुएट करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ए आई कैप प्लस जे कैप के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। इसी के साथ आप आगे देखिए कि फर्दर अगर हम इसी तरह लैटिस पैरामीटर्स निकालें किसके लिए, बी वेक्टर के लिए, तो ये बी वेक्टर के लैटिस पैरामीटर्स क्या आ जाएंगे, दिस विल बी 2 पाई ओवर में ए इंटू में जे कैप प्लस के कैप। क्लियर। जहाँ कैपिटल सी वेक्टर निकालें तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई ए, दिस इज़ आई कैप प्लस के कैप आ जाएगा। क्लियर। तो फर्दर अगर आप इसे इवेलुएट करेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यहाँ से सॉरी अगर आप इसे करेंगे तो ये स्क्वायर बाय 2 आ आएगा और ये 2 भी इसी के साथ होगा बाहर। क्लियर। अगर हम इसे सोल्व करें इस टर्म को तो यहाँ से ये 2 आएगा। क्लियर। तो फर्दर इस तरह से हम लैटिस पैरामीटर्स इवेलुएट कर सकते हैं किसके लिए, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, अगर हमारे पास क्या हो, ट्रांसलेशन वेक्टर्स डिफाइन हो। क्लियर। सो दीज आर द रेसिप्रोकल लैटिस पैरामीटर्स फॉर द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कि अगर इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या निकालें, ट्रांसलेशन वेक्टर निकालें जी वेक्टर, तो जी वेक्टर क्या होगा, एच ए कैप प्लस के बी वेक्टर, सॉरी एच